साहब मैं आपसे बात का आगाज करती हूं क्योंकि मसला आपका ज्यादा बना हुआ है और ये एमल वली साहब का जो ये नया बयान है इस पे थोड़ी रोशनी जरूर डालिएगा मुख्तसरन, ताकि मैं आई टेक इट फॉरवर्ड टू माय गेस्ट्स हियर। तारिक साहब ने एक बड़ी जेनरस पेशकश की है बहरहाल पीटीआई को और इमरान खान साहब को, लेकिन क्या ये आपको अवाम की नजरों में मजलूम बनाने के लिए किया जा रहा है एज पर एमल वली साहब? देखें, एक तो पहले एमल वली साहब से सवाल बनता है, देखें उनके इलेक्शन में अपने क्या हालात बने थे। इसी चारसदा की आवाम ने उन्हें बुरे तरीके से रिजेक्ट किया था और उन्हें फिर जाए पनाह कहाँ मिली? बलूचिस्तान से। सेनेटर किधर से आना पड़ा? बलूचिस्तान से। अब वो उस टाइम पीरियड में शरीयत एक सूबे से दूसरे सूबे में लेके जाना, सारे मामलात उनके सामने, तो वो सहूलतकारी किसने की थी? आज जो इस सहूलतकारी का बात कर रहे हैं, देखें मजलूमियत की बात, क्या मजलूमियत इस चीज़ पे मिलेगी कि एक मुलाकात नहीं हो रही? देखें इधर तो अदालत की तौहीन हो रही है कि अदालत का एक काम मौजूद है, 3 जजेस का फैसला है 25 मार्च 2025 का, जिसमें तय कर दिए गए और सुपरिटेंडेंट को पाबंद किया गया, और वही सुपरिटेंडेंट उस दिन अदालत में मौजूद और कहता है कि मैं मुलाकात कराऊंगा। और फिर जिस वक्त सीएम जाता है, मतलब और भी नहीं, बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी उस लिस्ट में 6 की मौजूद है, वो पहुंचते हैं और मुलाकात नहीं कराई जाती। तो बुनियादी तौर पर उसका सीएम के खाली मनसब की तौहीन नहीं की, ये अदालती फैसले की उससे बड़ी तौहीन है। जब अदालतों पर लोगों का यकीन नहीं रहेगा तो किस तरह का हम निज़ाम बना रहे हैं? देखें तहरीक इंसाफ के पास और बहुत कुछ है अपनी मजलूमियत की अक्कासी करने का। तहरीक इंसाफ से क्या कुछ नहीं हुआ? अगर उस पर आप बैठने, उस पर अगर डिबेट पे शुरू हो जाए तो वो हिस्ट्री में बहुत कम मिसालें मिलेंगी जो तहरीक इंसाफ से कि आज भी पॉलिटिकल धारे का हिस्सा है। वरना अक्सर जमातें तो फिजल आउट कर जाती हैं, थोड़ी सी मार से, थोड़ी सी परेशानी से घुटने टेक देती है। मगर इमरान खान ने 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी होने के बावजूद भी रेजिस्ट, वो अपनी टर्म्स पे बात करने की बात कर रहा है, वो किसी तरह की लचक नहीं दे रहा। तो फिर इसमें सहूलतकारी का आंसर किधर से आता है? तो ये डॉक्टर तो साहब की पेशकश पे भी कोई इमरान खान साहब को या आपकी पार्टी को कोई गौर करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप कोई अर्जी दें और वो शिफ्ट हो जाएं अडियाला, तो ये इसके ऊपर कुछ गौर फरमाएं? नहीं, बनीगाला, ये जी बनीगाला, सॉरी, हाँ जी जी। देखें तारिक साहब एक तरफ से ये ऑफर दे रहे हैं कि जी दरख्वास्त दें। कल मेरे साथ शो में राना सनाउल्लाह साहब थे, वो कुछ और, वो हमें और तरह से डराते हैं, ये कुछ और पेशकश करते हैं। देखिए एक चीज को पहले तय कर लें कि मुलाकात कराने का इख्तियार आपके पास है। हाँ। देखें, हाँ जी, एक चीज इनसे तय नहीं हो पा रही। ये कहते हैं कि अडियाला हमारे अंडर नहीं है, अपने एक्शन से साबित कर रहे हैं। वफाक कहता है सूबे के अंडर है, सूबा मुलाकात कराने से कासिर है, मुलाकात हो नहीं सकती। भाई मुलाकात कराने का इख्तियार अगर आपके पास नहीं है तो क्या शिफ्ट करने का इख्तियार आपके पास है? और सेकेंडली देखें, आप ये ऑफर किसको दे रहे हैं? इमरान खान को दे रहे हैं। क्या इमरान खान ऐसी ऑफर कबूल करेगा? इमरान खान बात क्या कर रहा है कि आपने मेरे पे सियासी मुकदमात बनाए हैं, आपने जिस किस्म की भी अदालतें बना ली, 26वीं आईनी तरमीम कर ली, मैं अदालती प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। मेरा एक बुनियादी हक है, वो हक क्या है कि मेरे केसेस की सुनवाई होनी चाहिए। मेरे केसेस की सुनवाई मुझे दे दें और मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और मैं भी यही समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का अलकादिर वाला केस राइप केस है, जनवरी से पेंडिंग आ रहा है, और ख़ासतौर पर बुशरा बीबी का, जिनका तो पहली डेट पे ही जो है ना जमानत हो जानी चाहिए थी, मगर बीइंग अ लेडी फिर भी वो राइट डिनाई किया जा रहा है। करेक्ट बैरिस्टर साहब, और ये मत जेल की भी जो एक बातें सुन रहे हैं उस पर खैर मैं अगले राउंड में आपसे तफसीली करती हूँ बात, लेकिन तारिक साहब ओवर टू यू। आपने सुन लिया कि ऐसा लगता है कोल्ड हॉट ठंडे गर्म वाली पॉलिसी है। राना सनाउल्लाह साहब उनको दूसरी तरह से, दूसरे लहजे में उनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं पीटीआई से, और आप बहरहाल आप मफामती हैं और आप उनको एक बिल्कुल अलग पेशकश दे रहे हैं। तो गोया ये न्याजी साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब तो ऐसे डट गए हैं जेल में जाकर कि उनको रखने वाले वहां से थक गए हैं कि भाई निकल आओ, और वो कह रहे हैं मैं यहीं ठीक हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गुजारिश ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी तरह का कोई ड्यूअल पॉलिसी है PMLN की तरफ से। हमारी सोच और फिक्र बिल्कुल वाज़ेह है। जैसे कभी उन्होंने ख़ुद कहा कि हमें ये कहते हैं कि अडियाला जेल का जो इख्तियार है वो सूबाई हुकूमत के पास है, तो यकीनन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त अगर किसी भी कैदी से मुलाकात अगर करा सकता है कोई, पंजाब की कोई भी जेल हो, अडियाला की भी अब बात करें, तो या तो जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला, या होम मिनिस्टर पंजाब, या चीफ मिनिस्टर पंजाब।
وہ بھی ہوم منسٹر کو ہی کہیں گی. تو ہوم منسٹر اینڈ سپرنٹینڈنٹ جیل یہ دو لوگ ہیں پنجاب میں جو کسی بھی جیل میں کسی قیدی سے ملاقات کرا سکتے ہیں. تو یہ بات اگر ہم کہتے ہیں تو کیا غلط کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, لیکن ان کو تو کہہ چکے ہیں نا عدالت, سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں مان رہے ان کا حکم عدالت کا. نہیں دیکھیں اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو جیل سپرنٹینڈنٹ بتا سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بعض لوگ جنہیں جیل کے معاملات سے یا اڈیالہ جیل سے واقف نہیں ہیں, جن کو کبھی واسطہ نہیں پڑا, اللہ کرے نہ پڑے, اور انہوں نے میں نے اسی سانس میں یہ بھی کہہ دیا ہے, کہنے کا مقصد یہ ہو کہ انہیں وہاں کی سچویشن کا نہیں پتہ ہوتا. میں نے ایک دن پروگرام میں یہ کہا کہ 5,500 قیدی اڈیالہ جیل میں قید ہیں. مجھے دوسرے دن اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا فون آ گیا. اس نے کہا سر ہمارے پاس 8,500 قیدی ہیں, آپ نے کل 5,000 کہے تھے. کیپیسٹی وہاں پہ 2,500 کی ہے جب بنائی گئی تھی جیل. اسلام آباد کی کوئی جیل نہیں ہے کیپٹل کی. جتنے قیدی اسلام آباد کے ہوتے ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل جاتے ہیں, حوالاتی بھی قیدی بھی. تو 8,500 جو قیدی ہیں ان سب کی فیملیز ہیں نا, وہ روز ان سے ملتی بھی ہیں, وہ ان کو ساز و سامان بھی دینا, کھانے پینے کی چیزیں بھی دینی ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہوتا ہے.